রাধা কিঙ্কর বুঝিলাম তব পিপাসা। বৃন্দাবন রম্যস্থান সেবা কুঞ্জ তার নাম শ্রী রাধা দামোদর স্থিতি। তার চরণে মই একান্ত আশ্রয় লই কৃপা করি কর মোর গতি। গীতার গানই তোমার চরণে তুই লহ মোরে পুষ্পাঞ্জলি। জানি পেলেতে আমি একান্ত ভরসা তুমি খাও সেই কথা। ভয় চরণ তব আছে সর্বদা রব এই মনিত কালো ভক্তি বেদান্ত বলে আমি কিন্তু দাস হলে বিমোচন মায়ার হরে কৃষ্ণ হরে Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण वल्लभ भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, भक्ति विघ्न विनाशन सिंहदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद विरचित गीता गान की, सावित गौर भक्तवृंद गौर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा
श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अर्जुन का प्रश्न था, कृष्ण तुम्हारा मेरा जन्म एक साथ हुआ, आप कैसे दिया ये ज्ञान इतना दिन पहले सूर्य विवासन को। तो ये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कृष्ण कहता है तुम्हारा जन्म मेरा जन्म बहुत बार हुआ, तुम भूल गया मैं भूला नहीं। प्रश्न आ सकते ये कैसे हो सकते, तो वही उत्तर कृष्ण दे रहा है तुम्हारे जन्म भगवान का जन्म कर्म और मनुष्य का जन्म कर्म एक नहीं है। ये समझाने के लिए कृष्ण समझाया पहले भगवान का जन्म और मनुष्य का जन्म एक नहीं है। वास्तव में भगवान का जन्म नहीं, भगवान का प्रकाश। और मैं आत्मानंग सृजम, मैं खुद को प्रकाश करता हूँ, ये है भगवान का जन्म। तो भगवान के जन्म कर्म दिव्य जानने से वो भी मुक्त हो जाता है। तभी भगवान का कर्म का बारे चल, भगवान का कर्म अद्भुत है। जन्म कर्म भगवान का दिव्य है। तो जो ये जान लेते हैं वो केवल जान लेने से मुक्त हो जाते हैं, इतना आसान है। लेकिन ये मुक्त होना इतना आसान नहीं है। आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होकर भगवान के चिंतन में तल्लीन होकर भगवान की सेवा करके बहु ज्ञानी व्यक्ति मुक्त हुआ है भाई। तो फिर इतना मुक्त होने का सरल तरीका फिर भी आदमी देव देवी का पूजा क्यों करता है? क्योंकि देव देवी का आप पूजा करते जल्दी कुछ फल मिल जाते हैं, कामना वासना के कारण उस तरह देव देवी को पूजा करते हैं। अभी वो फल तो अनित्य है, फिर भी क्यों करते हैं? उसको उत्तर है क्योंकि अलग अलग प्रकृति के गुणों के कारण अलग अलग वासनाएं होती हैं। तो वह उससे आज चालू होगा श्लोक संख्या 12 से। प्रश्न है भगवान यदि इतना आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते, तो भगवान कहता है सब मेरा ही पद का अनुगमन करते हैं। तो भगवान के पद का अनुगमन करते हैं तो देव देवी पूजे के भगवान का अनुगमन करते हैं। तो ये प्रश्न आ सकते, अर्जुन पूछा नहीं, प्रश्न आ सकते, तो उनका उत्तर दें। कर्मकांडी सिद्धि लागी बहु देव देवी, इहो लोक है सब बहु सेव्य सेवी, शीघ्र जेई कर्मफल ए मनुष्य लोके, अनित्य से फल भुंजे दुखे आर शोके। कर्मकांडी सिद्धि लागी बहुत, जो कर्मकांडी
अभी तो यद्यपि गीता से श्लोक में कर्मकांडी शब्द बात न किया नहीं, कांक्षन्त कर्मणां सिद्धि यजन्ति है देव। तो ये चीज़ हम आसानी से समझ सकते, इसलिए प्रभुपाद ने गीता ज्ञान में वो शब्द इसका कर्मकांडी, ये कौन करते हैं? कर्मकांडी। वास्तव में गीता में कर्म योग, ज्ञान योग ये वर्णन कर रहा है। तो कभी कभी आदमी के अंदर कर्मकांड और कर्म योग के अंदर कभी कन्फ्यूज करते हैं, वो आकाश पाताल फर्क। कर्मकांडी ये भौतिक जगत का, कर्मयोग का है भगवत भक्त। तो ये देवता जो पूजा करते हैं वो कर्मकांडी है, भगवान के जो पूजा करते हैं वो कर्मयोगी है। ये कर्मकांडी और कर्मयोगी थोड़ा फर्क समझना जरूरी है। कर्मकांडी इस तरह जो कर्मकांडी है सिद्धि के लिए बहुत देव देवी पूजा करते हैं, और इसी के कारण इहो लोके अर्थात भौतिक जगत में बहुसेव्य सेवी, बहुसेव्य सेवी अर्थात बहुसेव्य सेव्य अर्थात सेव्य अर्थात जिसको सेवा करते हैं। देवता है सेव्य और देवता पूजक है सेवी। इस तरह विभिन्न कामना वासना के कारण बहुसेव्य बहुसेव्य हो गया। क्यों इस तरह इतना हो गया? शीघ्र जय कर्मफल है मनुष्य लोके अनित्य से फल बुंजे दुखे अर्श। शीघ्र फल मिलते थे मनुष्य के, अनित्य से फल। और ये जो शीघ्र मिलते हैं जरूर, यद्यपि यह श्लोक में अनित्य फल बताया नहीं, क्षिप्रं ही मनुष्य लोक के सिद्धि भवति कर्म था। लेकिन प्रभुपाद ने तात्पर्य इसके अंदर शीघ्र से जो कर्मफल है, ये शीघ्र तो मिलते हैं कर्म, अनित्य से फल बुंजे दुखे अर्श। और ये फल प्रभुपाद कहते हैं ये अनित्य फल है, और दुख के अर्थ सुख होता है, साथ में दुख भी होता है। तो ये देव देवी के पास जाते हैं, तो फिर एक ही प्रश्न आ सकता है, भगवान इतना कुछ करते हैं फिर भी देव देवी के पास क्यों जाते हैं? सब आदमी जानते हैं पिता माता सब बच्चा का प्रेम करते हैं, करते हैं आप लोग करते हैं, करते हैं। आपको पिता माता स्वर्ग क्या पिता माता सेवक प्रेम करते हैं, अभी तक करते हैं। फिर भी पिता माता जो बच्चे को इतना प्रेम करते हैं, कोई बच्चे को बीड़ी पीना तो माँ के पास जाएगा दुकानदार के पास जाए? हाँ, तो सभी जानते हैं पिता माता हमको कितना प्रेम करते हैं। फिर पिता माता के पास बीड़ी पीने के लिए क्यों पैसे मांगते हैं? मम्मी पैसा दो बीड़ी पियेंगे। तो पिता माता पास क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? कौन नहीं जानता पिता माता सबसे प्रिय है? फिर भी जाते हैं किसके पास? दुकानदार के पास। क्यों? दुकानदार दे देते हैं, क्षिप्रं ही मनुष्य लोके सिद्धि, वो तुरंत दे देते हैं। मामी तो देगा नहीं, थप्पड़ लगेगा उसको, तो तुरंत मिल जाते हैं। मामी के पास क्यों बीड़ी मांगेंगे? देगा नहीं। ये किसके पास मांगेंगे? दुकानदार के पास। अभी प्रश्न है फिर दुकानदार के पास तो यदि अच्छा होता तब माँ तो मामी तो देते, फिर जब समझ गया अच्छा नहीं है इसीलिए दुकानदार मामी के पास नहीं जाते हैं। फिर भी जब समझ गया ये अच्छा नहीं है फिर भी क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बीड़ी पीने का टेस्ट छोड़ नहीं पाते, और पता है बुरा चीज़ है, लेकिन फिर भी एक बुरा काम है फिर भी नहीं कर पाते। क्यों होते हैं? उसको एक आदत बन गया, बुरा एक आदत बन गया। क्यों होता है इस तरह? क्योंकि प्रकृति में सब अलग अलग आदमी, सबको एक चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। सब एक चीज़ एक ही काम करो, दुनिया में सब अलग अलग आदमी, सबका भावना अलग। पशु का मनुष्य का, एक पशु के अंदर अलग अलग चेतना है, मनुष्य के अलग अलग चेतना है, सब अलग। तो एक बोलते भगवान क्यों किया, फिर अलग अलग क्यों किया? अलग अलग नहीं किया मज़ा नहीं लगे, सब तो अलग अलग अच्छा लगता, वेराइटीज। तो भगवान ने बोलते हैं ये भी मैं किया। चारि वर्ण सृष्टि मोर गुण कर्म भागे, जार जहा गुण है कोई बसे आगे। चार वर्ण सृष्टि में क्या गुण कर्म, और जार जहा गुण है कोई बसे आगे। इसका अर्थ क्या है?
जिसका जो गुण है मैं आगे बताऊंगा। ये गीता के श्लोक में है क्या? चातुर्वर्ण माया शिष्ट, 4 वर्णों में सृष्टि किया, गुण कर्म विभाग। और पूर्वज क्या बोलते हैं? 4 ही वर्ण सृष्टि में और गुण कर्म भागे। लेकिन जार जहाँ गुण है कोई बोल सके, जिसका जो गुण है मैं आगे बताऊंगा। ये गीता श्लोक को तो नहीं, पूर्वज क्यों कहता है? फिर गलत क्या है इसके अंदर? गलत नहीं है कि हमको ये जानना जरूरी है, क्योंकि गीता में आगे 14, 17, 18 अध्याय में इसका वर्णन है। तो इसीलिए प्रभुपाद बताइए, प्रभुपाद भी एक्स्ट्रा बता दिया है, इसका गलत नहीं है, लेकिन एक पारपट दिया है साथ में। गीता के श्लोक में नहीं, लेकिन जरूरी है हमारे लिए, ये जरूरी है जानना है। तथापि से नही आमी गुण कर्म माजे, यद्यपि नियंतामी सकलेर काजे। यद्यपि नियंता में सबको मैं हाँ सबको मैं नियंत्रण कर रहा हूँ, सब मेरे आइन में हो रहा है। वो उसके कारण मेरे लिए सब कुछ हो रहा है, फिर भी मैं उनका तथापि से नहीं आमी गुण कर्म माज, यद्यपि नियंता में सकल का सबका काज मैं नियंत्रण कर रहा हूँ। तथापि से नहीं आमी गुण कर्म, फिर भी मैं वो गुण का बच्चा नहीं। जिस तरह मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चलाते थे, एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी मर गया, तो उनके पिता माता मोटरसाइकिल कंपनी के पास जाएगा, तुम क्या मोटरसाइकिल बनाए, मेरा बच्चा मर गया। क्यों मरा? क्यों? मोटरसाइकिल के कारण। तो जिसने बनाया उनका दोष है। जिस मोटरसाइकिल नहीं बनाते एक्सीडेंट नहीं होता था। तो अभी उनके पिता माता जाएगा मोटरसाइकिल कंपनी के पास, अरे होंडा कंपनी तुम क्या बनाया, मेरा बच्चा मर गया, आज से कंपनी बंद करो। ये हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई सरकार अच्छा रास्ता बना दिया, बहुत स्पीड में गाड़ी चलाए, सरकार के पास इतना अच्छा रास्ता क्यों बनाया? सभी ज़्यादा स्पीड में चल रहा आदमी मर रहा है। भगवान सब गुण कर्म विभाग सृष्टि किया है, हाँ? लेकिन यद्यपि उनके लिए हो रहा है, लेकिन भगवान इसका अंदर बंधन है। इसका बहुत सरल से समझाने के लिए प्रभुपाद उदाहरण क्यों देता है? राजा कि कोर्ट का विचारपति किसी को यदि कोई आदेश देता है, उसके लिए उनका बंधन नहीं होता। किसी को सरकार किसी मृत्युदंड देते हैं, इसीलिए सरकार का मृत्युदंड नहीं होना चाहिए। तो भगवान यद्यपि ये 4 वर्ण सृष्टि किया है, फिर भी भगवान इसका अंदर गुण कर्म का अंदर नहीं। क्यों? उसको और पुरुष क्या कर रहे हैं? आमी कर्म फले लिप्त नहीं कोनो काले, स्प्रिया कबो नहीं मोर कोनो कर्म फले, आमार कर्मेर कथा बुझे भालो मते, बंधन घुचिल तार कर्मेर फलेते। आमी कर्म फले लिप्त नहीं कोनो काल, अर्थात मैं कभी कोई कर्म फल में लिप्त नहीं, और स्प्रिया कबो नहीं। इसका अर्थ क्या है? भविष्य में मेरा इसका करने की जरूरत नहीं है, इससे भी नहीं है करने की। भगवान कर्मफल में पहले से नहीं था, और भविष्य में भगवान को कोई करना जरूरत होगा ये भी नहीं। ये भगवान का आमार कर्मेर कथा बुझे भालो मत, भगवान का जो इस कर्म समझना बहुत जरूरी है। भगवान का कोई अतीत में कभी कर्मफल में लिप्त नहीं था, और भविष्य में भगवान को कुछ करना जरूरत होगा, इस तरह भी नहीं है। ये चीज़ सही ढंग से समझना चाहिए। और जो इस तरह समझ लिया है, बंधन घुचिलतार कर्मेर फल, वो उनको भी कर्मफल से मुक्त हो जाता है। यदि कोई भगवान का कर्म, भगवान कोई कर्म बंधन में नहीं है, अतीत में नहीं था, भविष्य में उनका कोई इच्छा नहीं है, इसलिए भगवान कर्मफल से मुक्त है। केवल ये बात जानने से जो जान लेगा वो भी हाँ मुक्त हो जाते हैं। जिस तरह ये कई चीज़ होता है, जान लेने से मुक्त हो जाता है क्या?
जिसको पता है एक गिलास में पॉइजन है, यह जानने से मृत्यु से बच जाएगा, इसका अर्थ क्या है? एक गिलास में पॉइजन है, ये जानने से मृत्यु से बच जाएगा, इसका अर्थ क्या है? हाँ, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि वो उस तरह काम करेगा नहीं। जानने से मुक्त होना अर्थ क्या है? अर्थ तो कभी पिएगा नहीं। यदि इस्कॉन में ज्वाइन करने से सबको, हाँ उधर में, हाँ क्या बोलेंगे, हाँ उधर में इतना से कोई गरीब नहीं रहेगा। सबको 10 किलो सोना देगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। इसका अर्थ क्या है? कि वो 10 किलो सोना का मूल्य जानते हो, इस्तेमाल करेंगे। अभी सबको 10 किलो सोना मिलेगा, कोई भीख नहीं मांगेंगे, कोई फकीर कोई भीख नहीं मांगेगी। इसका अर्थ क्या है? जितने सारे फकीर है, 1-1 किलो सोना मिलेगा, कोई भीख नहीं मांगेंगे। उनको पास जो पत्थर है वो सोना, ये जानने से वो भीख मांगने के जाएगा नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वो सोना उसी तरह इस्तेमाल करेंगे। एक फकीर भीख मांगे खा रहा है, उनको एक पात्र बोले, आप यदि मान लोगे ये 1 किलो सोना है और कभी नहीं भीख मांगने जाओगे, ये बात सही है? इसका अर्थ क्या है? तो फिर खाएगा कहाँ? ये 1 किलो सोना है जानने से अभी को भीख मांगने नहीं जाओगे। इसका अर्थ क्या है? वो 1 किलो सोना लेके बाजार में जाएगा, वहाँ चावल सब्जी वगैरह खरीद करके लेके आएंगे। जानने अर्थ उसी तरह काम करना। इसी तरह से भगवान को केवल जान लेने से मुक्त हो जाती, इसका अर्थ है जिस जान ले, इसका अर्थ है उसी तरह काम कर। आपको फकीर भीख मांगने के लिए जा रहे, मान लीजिए आपको पास में भीख मांगने के लिए गया, बोले आप 1 किलो सोना लेके जाओ, इसको यदि मानोगे ये सोना है, काल से आपको भीख मांगना जरूरत नहीं है। इसका अर्थ क्या है? काल से क्या करेंगे? फिर सोना से सोना इस्तेमाल करना चालू करेंगे ना। तो उसी तरह भगवान को जन्म कर्ण दिव्य मानने से मुक्त है। इसका अर्थ क्या है? जब मान लिया, इसका अर्थ क्या है? तो उसी तरह काम शुरू करते, भगवान के सेवा शुरू करते। এই গুরু তত্ত্ব কথা পূর্বে যে বুঝিল, অনায়াসে তারা সব সংসার তরিল। ये गुरु तत्व कथा, गुरु तत्व कथा था गोपनीय ज्ञान। गुरु तत्व कथा था गोपनीय ज्ञान। जो पूर्वों में जो ये बात को समझ लिया है वो भी संशय से मुक्त है। इसका बहुत एग्जाम्पल है। जो बातें विशेष नहीं होती एग्जाम्पल देना पड़ेगा। हमारे कॉलेज में एडमिट करो, सब नौकरी मिल जाएगा, ये बात बोलने से होता है? क्या करना पड़ता है? हाँ, पिछले कौन कौन पास करके नौकरी मिलो उसको पिक्चर दिखाना पड़ता है। हमारे कॉलेज में पास और सबको नौकरी मिलता है, ये बोलने से नहीं होता है। क्या करना पड़ता है? किसकी नौकरी मिलना देखना पड़ा, कौन सा कंपनी में है। तो उसी तरह भगवान भी कंपनी देखा रहा है। हाँ, इस तरह मेरा बात जानकर यही गुरु तत्व कथा पूर्व जो बुझ अनायास तारा सब संगे। पूर्व में बहुत सारे व्यक्ति इस तरह जिन्होंने ये बात को स्वीकार किया वो भी उद्धार हुए। इसलिए तुमको क्या करना चाहिए? देखो हमारे कॉलेज में एडमिशन लेगा, कितना कितना बड़ा बड़ा जगह, तुम भी हमारे कॉलेज में एडमिशन लो। तुम्ही पूर्व महाजने यथा अनुसार यथावत सिद्धि लाभ है विस्तार। इसलिए तुम भी इस तरह पूर्वतन आचार्य महान व्यक्ति का पदांक को अनुसरण करो, तुम भी इस तरह आसानी से सिद्धि लाभ कर सकते। तो इसीलिए हाँ, अभी तो जन्म हो गया तो कर्म, ये जानने से कर्म किस तरह करना पड़ेगा क्या? हाँ, कृष्ण तो बोले मेरा कर्म जन्म कर्म जानने से ये तो होते हैं। अभी तो जन्म तो बता दिया, जन्म मेरे इस तरह। अभी कृष्ण कर्म के बारे में बोल रहे हैं, कर्म किस तरह दिव्य होता है। कृष्ण तो बोले मेरा कर्म चिन्मय है, मेरा कर्म चिन्मय। ये कि बोलने से होता है क्या? जिस तरह कृष्ण ने बता दिया मेरा जन्म दिव्य है, उनको व्याख्या दिया
6 नंबर श्लोक 7 नंबर श्लोक 8 नंबर व्याख्या दी, इसीलिए दिव्य है। अभी बता दें कर्म भी इस तरह है, तो उसको समझाना चाहिए कैसे होता है, क्या काम है, किस तरह करना पड़ेगा। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं ये जानना जरूरी है कि बा कर्म अकर्म बा करिते विचार बड़ो बड़ो मुनि ऋषि है चमत्कार। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, कृष्णदेव भगवान की। कि बा कर्म अकर्म बा करिते विचार, कर्म अकर्म विचार करने से बारह बारह मुनि ऋषि है चमत्कार। छोटा मोटा आदमी तो है, हमें रोजे हमें होता है, सामने 4-5 गुलाब जामुन है, एक खाना चाहिए कि 4 खाना चाहिए, विचार क्या होता है, हाँ हाँ खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, यार रोजे तो मिलते नहीं, चलो आज खा लेते हैं। वो हमें चाहिए कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं, शुभ शुभ मंगल आरती जाना चाहिए कि नहीं, कोरोना का सिचुएशन, हेल्थ को हाँ शरीर का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी जिंदा रहेगा बहुत ही सेवा कर पाएंगे, चलो आज रेस्ट लेना अच्छा है। तो इस तरह बहुत कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, ये हमेशा हमारे मन में आते हैं। अलार्म जब बजते हैं कि बंद करना चाहिए उठना चाहिए, ये हमारे हमेशा होते हैं, लेकिन हमारे नहीं, बड़े बड़े मुनि ऋषि भी चमत्कार होता है, कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये स्थिति में प्रचार करना चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं प्रचार बंद करना चाहिए, वो भी टेंशन है, क्या करना चाहिए, कोरोना से प्रचार करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसीलिए फूड फॉर लाइफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ बड़े बड़े मुनि ऋषि है चमत्कार, क्या कर्म अकर्म विचार कर बड़े मुनि ऋषि चमत्कार होता है, चमत्कार था आश्चर्यचकित होता है। इसीलिए ताई से बोलिब आमी किबा कर्म है, जानी ले से तत्व कथा अशुभे रखा है। इसलिए कृष्ण कहते मैं अभी इसीलिए कर्म किया है मैं बताऊंगा कि जानने से सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। कर्म जे बुझीते तुम्हें अकर्म बुझिबे, विकर्म बुझिते तथा भावे बुद्ध हबे। कर्म किया है ये समझना चाहिए, अकर्म किया वो भी समझना चाहिए, और विकर्म किया वो भी समझना चाहिए। कर्म है शास्त्र का अनुसार इंद्रिय तृप्ति करने के वासना से जो कर्म है उसका कर्म या सकर्म कहते हैं, उसका शास्त्र का विपरीत कर्म कहते हैं विकर्म, और कृष्ण भक्ति मूलक कर्म है जिसको कोई कर्मफल प्रसूत नहीं, प्रभाव कर्मफल प्रसव नहीं करते हैं, उसके कहते हैं अकर्म। ये इस उसको गति कहा, कोई कर्म का जड़ कहाँ से चालू हुआ है ये पता करना बहुत कठिन है। मुनि वो ज्ञानी ऋषि भी विमोहित हो जाता है कहाँ से शुरू हुआ है। जिस तरह अभी भी कोरोना वायरस कहाँ से शुरू हुआ है अभी तो पता नहीं कर पाया, कौन चालू कहाँ से हुआ, ये फर्स्ट वेव सेकेंड वेव थर्ड वेव फिर कैसे आ गया, कहाँ से आया और कितना वो आएगा, शुरू का कितना कोशिश कर रहा है। हाँ इसलिए पता करना बहुत ही मुश्किल है। दुर्गम कर्मेर गति निगूढ़ से तत्व, जे बुझिल से बुझिल ताहार महत्व। दुर्गम कर्मेर गति, ये कर्म का गति दुर्गम, दुर्गम अर्थात दुर्गम अर्थात गम अर्थात गमन, दुर्गम अर्थात जहाँ जाना कठिन, दुर्गम पथ। तो दुर्गम कर्मेर गति अर्थात ये कर्म का गति कहाँ से आया कहाँ जाएंगे ये पता करना मुश्किल है, दुर्गम। लेकिन जो समझ पाया है, हाँ जे बुझिल से बुझिल तहार महत्व, जो हाँ बुद्धिमान व्यक्ति केवल समझ सकते ये कहाँ से आता है।
कैसे समझना चाहिए? कर्मे ते अकर्म देखे अकर्मे जे कर्म, जे बुद्धिमान मनुष्य से बुझे मर्म। केवल बुद्धिमान व्यक्ति ये चीज़ समझ सकते हैं। कर्म में अकर्म देखना चाहिए, अकर्म में कर्म देखना चाहिए। इसका अर्थ है, सारांश ये है, भक्ति में भी कर्म करना चाहिए। भक्ति भी कर्म है, इस तरह नहीं भक्ति करना है कर्म नहीं करना। अकर्म अर्थात जिस तरह आपको बोला ये अकर्मा, इसका सारा दिन काम कर रहा है एक आदमी, ये अकर्मा क्या कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि वो कर्म का कोई रिजल्ट नहीं है। एक पागल सारा दिन, कोई एक छोटा बच्चा कोई सारा दिन खेल रहा है, कोई लगा बहुत काम कर रहा है, पिता माता कहे अकर्मा, इधर में कोई काम का नहीं, अकर्मा अर्थात उसके काम का कोई रिजल्ट नहीं है। तो ये अकर्म अर्थात हाँ जिसका कोई भौतिक बंधन नहीं है, इसीलिए वो केवल कृष्ण के कर्म करने के लिए इस तरह होते हैं, इसीलिए उनका नाम है अकर्म। तो इस तरह कृष्ण के लिए जो कर्म करते हैं वो जो अकर्म है, तो अकर्म बुझिते कर्म, अर्थात कृष्ण भक्ति करना अर्थात कर्म करना है। तो इस तरह अर्थ में समझना चाहिए। यदि इस तरह समझेंगे हाँ कृष्ण भक्ति करना तो बहुत सारा काम करना है, तो कृष्ण सेवा में जब इस तरह व्यस्त रहेंगे तो वो समझते हैं कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, किसको कर्म किसको अकर्म किसको विकर्म कहता, कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, वही महत्व जानते, वो सबसे बुद्धिमान है। तो अभी वो व्यक्ति अभी शुद्ध भक्त जो है ये समझ गया है कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, कैसे अकर्म में कर्म करना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, भगवत भक्त है, उनका लक्षण क्या है, वो क्या करते हैं? सकल समारंभे जार संकल्प वर्जन, ज्ञानक दीते दग्ध कर्म पांडित्य ग्रहण। सकल समारंभे जार पांडित, हाँ सकल जार संकल्प वर्जन। सकल समारंभे जार संकल्प वर्जन अर्थात सकल समारंभ अर्थात समारंभ अर्थात चलो अभी हम मंदिर सफाई करने के लिए जा रहे हैं, इसके क्या समारंभ, प्लान परिकल्पना समारंभ, चलो अभी इसे समारंभ। लेकिन उस संकल्प क्या होगा, चलो वहाँ आज करेंगे तो 1000 रुपये मिलेगा, 4 बोतल पीने का मौका मिल जाएगा। तो यह क्या संकल्प होगा, इंद्रिय तृप्ति का संकल्प होगा। तो काम तो कुछ ना कुछ करने हैं, चलो मंदिर सफाई करो, इधर में चलो कुछ ना कुछ काम करना तो है। सकल समारंभ, समारंभ आता है कुछ काम करने के जो प्लान परिकल्पना जो होते हैं, लेकिन वहाँ क्या होना चाहिए, संकल्प वर्जन। अर्थात क्या है, इंद्रिय तृप्ति करने का कोई प्लान नहीं होना चाहिए। संकल्प वर्जन अर्थात संकल्प अर्थ क्या है, मैं ये करूँगा, यह अच्छा हम यह करेंगे, वो आध्यात्मिक होता है। संकल्प हम शलमाला करेंगे, वो भी संकल्प है, लेकिन यह संकल्प अर्थ क्या है, नेगेटिव अर्थ में। जिस तरह बोले संग त्यागा शतवृत्ति, संग त्याग करो, इसका तो साधु संग त्याग करो। नहीं संग तो इतना दिन साधु संग सुन के है लेकिन उपदेश में देखा है संग त्यागा, तो यह समझना चाहिए संग त्याग जब बता दिया किसको संग त्यागना, असात संग त्याग। तो यह जब संकल्प वर्जन, इसको क्या समझना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति करने का प्लान वर्जन संकल्प। ज्ञानाग्निते दग्ध कर्म पांडित्य ग्रहण। जब इस तरह कर्म करेंगे, इस तरह करना, बुद्धि चाहिए क्या, इस तरह काम का बुद्धि चाहिए, ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान नहीं तो इस तरह काम कैसे करेंगे। तो इस तरह जो ज्ञान होते हैं, जो हमें सब कुछ कृष्ण के लिए करना चाहिए, खुद को इंद्रिय प्लान नहीं करना चाहिए। इस तरह जब ज्ञान होते हैं, वो जिसको एक ज्ञान लाभ होता है, वो ज्ञान रूप अग्नि से उनका जितना सारे कर्म पूर्व जो कर्म है सब जल का राग बन जाता है, उसको ही पंडित कहता है। बुद्धि कितना बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान है, तो उनके वो बुद्धि के ज्ञान रूप अग्नि में उनका वर्तमान कर्म पूर्व कर्म में जितना सारे कर्म फल सब जल का राग बन जाता है, इसीलिए उनको पंडित कहते हैं।
त्यक्त कर्म फलासंग आश्रयविहीन नित्य चित्त नित्यानंद निज कर्मेलीन। नित्य त्यक्त कर्म फलासंग आश्रयविहीन। त्यक्त कर्म फलासंग था फल आसंग, फले का आसक्ति का त्याग करना। एक कितना बार गीता में आता है, त्यक्त कर्म फलासंग, कर्म का फल त्याग करना चाहिए। आश्रयविहीन, आश्रयविहीन अर्थात आश्रयविहीन अर्थात भक्त आश्रयविहीन अर्थात दुबुर के क्लास में इसको अटेंड किया नहीं? हाँ, आश्रय रहित। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है? आश्रय रहित तो समझ गया। आश्रय आश्रयविहीन तो आश्रय रहित, कि इसका अर्थ क्या है? भक्त अर्थ है आश्रयविहीन, आश्रय रहित। दुबुर में कौन कौन क्लास में था? ये बात नहीं था क्या? भौतिक शेल्टर नहीं, भौतिक शेल्टर नहीं। आश्रयविहीन अर्थात जड़ जागतिक कोई चीज़ के प्रति आश्रय नहीं। हमारा तो 1 करोड़ रुपया है, मंदिर में क्यों ज्वाइन करेंगे? हमारे इतना बड़ा डिग्री है, हम मंदिर में क्यों ज्वाइन करेंगे? हमारे पिता के इतना बड़ा मकान है, हम इधर में क्यों जाएंगे? तो हमारा आश्रय कहाँ पर? भौतिक जगत में आश्रय। इसलिए हम भक्ति में नहीं आते हैं। तो भक्ति में कौन आ सकते हैं? दो वो आश्रय को जो छोड़ दिया है, नहीं हमारे डिग्री का कोई काम का नहीं है, हमारे बैंक बैलेंस का काम का नहीं है, हमारे रिश्तेदार वो कोई काम का नहीं है, चल भगवान चल। आश्रयविहीन, आश्रयविहीन होना ही पड़ेगा। आश्रयविहीन यदि भौतिक तो आश्रय रहेगा, भगवान क्यों कृपा करेंगे? तो भक्तों का और एक लक्षण क्या होता है? मूल आश्रयविहीन। भौतिक जगत का कुछ आश्रय नहीं लेना चाहिए। आश्रयविहीन। नित्य तृप्त नित्यानंद निज कर्मेलीन। नित्य तृप्त, हमेशा है तृप्त रहता है। नित्य आनंद में निज कर्मेलीन। निज कर्मेलीन अर्थात भगवत भक्ति कर्म में तल्लीन है। क्यों? मजा है, भगवान के सेवा में मजा है। जिस तरह दुबुर में एग्जाम्पल दिया, हाँ कैलाश में कोई पति पत्नी आया मंदिर में देखने के लिए, पत्नी और देख पति ब्रह्मचारी अच्छा कोई जगह टॉयलेट सफाई कर रहे हैं। वो आश्चर्य, तुम घर में 1 गिलास पानी उठा के नहीं पीते हो, यहाँ आके बाथरूम सफाई कर रहे हो। क्यों? हाँ, वो आनंद है। घर में पानी उठा के पीना कष्ट लगता है, मंदिर आके बाथरूम सफाई के मजा लग रहा है। तो ये मजा नहीं क्यों कर रहा है? इसलिए वो निज कर्मे लीन। से प्रवृत्त निज कर्मे किछु नहीं करे, अनासक्त कर्मफल स्वच्छंद विहारे। से प्रवृत्त निज कर्मे किछु नहीं करे। वास्तव में वो जो काम कर रहा है तो अरे यह क्यों कर रहा है भाई? क्या पैसा मिलता है क्या इसके? और है बाहर का आदमी, तुम लोग इतना परिश्रम करते क्या कितना मिलता है पैसा? हाँ, आप लोग को नहीं, जो बुक डिशी में जाते हैं हमेशा पूछते हैं कितना मिलता है आप लोगों को? हाँ, कमीशन कितना मिलते हैं? कितने बार बोलना पड़ता है भाई हमको, बोलना क्या आपको देख के लग रहा है हम कमीशन लेने के लिए आए? आप तो जानते हैं, आप लोग बोलते हैं इस्कॉन विदेश में पैसा भेज रहा है। तो इस्कॉन यदि इतना पैसा विदेश में भेज रहा है तो ये पुस्तक का सेल कर कमीशन लेकर हम परिवार चलेगा क्या? आप खुद ने बोला है इस्कॉन में पैसा विदेश में भेज रहा है, फिर पुस्तक भी क्या हम कमीशन ले रहे हैं। तो वास्तव में से प्रवृत्त निज कर्म किछु नहीं करे। वो जो कर्म कर रहा है खुद के लिए नहीं है। अनासक्त कर्म फल स्वच्छंद, क्योंकि आसक्ति नहीं है। अनासक्त जो कर्म का और फल की कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ गया यही जीवन का लक्ष्य है। कर्म फले स्प्रियाहीन दत्त चित्त आत्मा, सर्व परिग्रह त्यक्त युक्त से सर्वथा,
कर्मफल स्प्रियाहीन, दत्त चित्त आत्मा। उनको कर्मफल में कोई इच्छा नहीं है और उनका चित्त जिस तरह प्रभुपाद का गिव दिस लाइफ, गुरु महाराज का क्या कहा था, गिव दिस लाइफ टू कृष्ण। तो भक्त अर्थात उनका सारी चीज कृष्ण को देते। सर्व परिग्रह त्यक्त युक्त से सर्वदा, उन्होंने सब कुछ सर्व परिग्रह त्यक्त युक्त से सर्वदा, उन्होंने सब कुछ खुद के लिए जो कुछ सब कुछ त्याग दिया है। परिग्रह था, परिग्रह था, परिग्रह शब्द कौन बंगाली का पता है? परिग्रह शब्द अर्थ क्या है? हाँ हाँ, तो परिग्रह अर्थ क्या? परिग्रह ना करिबे राजधान, বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন। हाँ, ग्रहण करना। परिग्रह ना करिबे राजधान, कौन बुद्धि दे किसको? हाँ, हाँ, किसका याद है? वो देख क्या कहते हैं, परिग्रह ना करिबे राजधान, বিষয়ীর অন্ন খাইলে दुष्ट है मन। मन दुष्ट होले नहीं कृष्ण दर्शन, कृष्ण दर्शन बिना निष्फल जीवन। तो परिग्रह अर्थात क्या है? प्रतिग्रह, प्रतिग्रह ना करिबे राजधान, न परिग्रह, प्रतिग्रह ग्रहण करना। यह सर्व परिग्रह त्यक्त, अर्थात उसको ग्रहण को त्याग करना चाहिए, अर्थात इसका दोष कुछ स्वामित्व त्याग देना चाहिए। परिग्रह त्यक्त अर्थात सब स्वामित्व त्याग देना चाहिए, युक्त से सर्वदा। और यह युक्त वैराग्य का संज्ञा है, खुद के लिए नहीं, लेकिन ये सर्व परिग्रह त्यक्त युक्त से सर्वदा अर्थात युक्त वैराग्य का संज्ञा है। शरीर निर्वाह मात्र कर्म जेई करे, करियाओ सर्वकर्म सर्वभावरे। शरीर निर्वाह मात्र कर्म जेई करे, उन्हें काम क्यों करते हैं? शरीर को चलाने जितना उतने, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। करियाओ सर्वकर्म सर्वभाव, इस तरह काम करने से भी सारे पाप से मुक्त है। किस तरह लाभ बीतते हैं? जथा लाभ तथा तुष्ट सर्वद्वंद मुक्त, निर्मत्सर समचित्त निज कर्मे युक्त। जथा लाभ तथा तुष्ट अर्थात जितना मिलता है वो आज संतुष्ट, सर्वद्वंद मुक्त, सारे द्वंद्व से मुक्त है। निर्मत्सर समचित्त निज कर्म, निर्मत्सर समचित्त सर्वकर्म युक्त, ये तो शब्द। सिद्धि सिद्ध असिद्ध समदृष्टि नाहिक तो विद्वेष, करियाओ सर्वकर्म कर्मफल शेष। सिद्धि असिद्धि समान दृष्टि, सिद्धि में आसक्ति नहीं, असिद्धि में विद्वेष नहीं। इस तरह कर्म करने से भी कर्मफल उनको लागू नहीं होता, कर्मफल शेष, कर्मफल से मुक्त होता है। असंग नियुक्त ज्ञानी चित्ते क्षोभ नाई, ज्ञानावस्थित से सर्वदा सब ठाई। असंग नियुक्त ज्ञानी, असंग अर्थात, असंग अर्थात अनासक्त, असंग, संग अर्थात भौतिक वस्तु का आसक्ति, वो आसक्ति नहीं, इसका नाम है असंग। असंग नियुक्त ज्ञानी चित्त क्षोभ नाय, क्षोभित अर्थात चित्त क्षोभ शब्द अर्थ क्या है? चित्त चंचल,
शोभित ना चंचल ना, चित्त चित्त चंचल ना, ज्ञानावस्थित से सर्वदा शक्ति, वो हमेशा कोई भी परिस्थिति में हमेशा ज्ञानावस्थित अर्थात ज्ञान में स्थित प्रज्ञ, ज्ञानावस्थित ज्ञान में अवस्थित स्थित प्रज्ञ, शेष जाग्गिक्षता आचरण दक्ष, तार कर्म प्रबिलित एकांत समक्ष। जाग्गिक शब्द अर्थ क्या है? जाग्गिक, हाँ हाँ, यज्ञ करने वाला, हाँ हाँ। जाग्गिक ब्राह्मण शब्द सुना तो जाग्गिक ब्राह्मण तो सुना है। जाग्गिक अर्थात जो यज्ञ करने वाला है, जाग्गिक ब्राह्मण बोलते हैं ना। तो क्लियर? तो यह बोल शेष जाग्गिक सदा आचरण दक्ष, शेष जाग्गिक, उसको जाग्गिक बोलता है। क्यों? ये अभी जिसके वर्णन किया उसको जाग्गिक बोलता है, शेष जाग्गिक। क्यों? थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लीजिए, थोड़ा ऑनर्स मार्क मिल जाएगा। दोपहर में क्लास में कौन था? याद नहीं आ रहा है? इतना जल्दी भूलने से फिर बाद में कैसे याद रहेगा? हाँ, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हाँ, शेष जाग्गिक, ये व्यक्ति को, जो व्यक्ति की चर्चा हो रहा है, कौन व्यक्ति की चर्चा हो रहा है? कौन व्यक्ति की चर्चा हो रहा है? अनासक्त। अच्छा, और कौन व्यक्ति के बारे चर्चा? अभी जो वर्णन करा, किसके बारे वर्णन हो रहा है? हाँ, ये कर्मी के बारे वर्णन हो रहा है, ज्ञानी के बारे वर्णन हो रहा है, जोगी के बारे वर्णन हो रहा है, भक्त के बारे वर्णन हो रहा है, किसके बारे वर्णन हो रहा है? अभी जो लक्षण किसके बारे वर्णन कर रहा है? बंगाल में कहा बात है, 7 कांड रामायण पढ़े सीता हो किसका? रामेर माँ। इस तरह 7 कांड रामायण पढ़ने के बाद ये समझ में गया तो पढ़ना चाहिए था इस तरह रामायण। तो इतना लक्षण वर्णन के बाद किसके बारे हो ही नहीं पाता है। शुद्ध भक्त का लक्षण वर्णन कर रहा है ना, ये जब लक्षण किसके बारे वर्णन कर रहा है? ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके बाद किसके बारे वही नहीं पता था, किसके बारे वर्णन कर रहा है। अभी जो लक्षण वाला है, ये यथालाभ तथातृष्ट निर्मत्स सिद्ध सिद्ध, ये किसके बारे? असंग चित्त क्षोभनाय ज्ञानावस्थित, किसके बारे बोल रहा है? हाँ, किसके बारे बोल रहा है? भगवत भक्त, शुद्ध भक्त, भगवत भक्त के बारे बोल रहा है। तो ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये भगवत भक्त तो किस तरह काम कर, उसके ऊपर जोर दे रहा है। कृष्ण क्या बोलना चाहता है? भगवत भक्त तो किस तरह काम कर रहा है, ये बात समझाने के लिए इतना कुछ। अर्जुन का जो प्रश्न है, भक्त होता काम नहीं करेगा, चलो तो भक्त, शुद्ध भक्त तो काम करना है। वो काम किसके लिए करते हैं? कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए जो काम, उसको क्या बोलते हैं? क्विक आंसर कौन देगा? यज्ञ बोलते हैं। कृष्ण को संतुष्ट करने जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यज्ञ। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? जाग्गिक। अभी क्लियर है? अभी याद आ रहा है दोपहर का क्लास? इसीलिए भक्तों को क्या बोलते हैं? जाग्गिक। शेष जाग्गिक सदा आचरण दक्ष, आचरणे दक्ष अर्थात उसे काम करने एक्सपर्ट है, क्या किस तरह करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? करने के बाद भी फंसना नहीं चाहिए, इसीलिए दक्ष बोलता है। दक्ष शब्द अर्थ क्या है? काम करने के बाद भी बंधन नहीं होगा, इसीलिए उसका दक्ष बोला। काम करते करते फंस गया, चोरी करते जेल में चलेगा, दक्ष चोर बोलेगा क्या? चोरी करो पुलिस देखेगा नहीं, वो तो दक्ष चोर है। तो यह जाग्गिक आचरण दक्ष अर्थात क्या? इस तरह काम करे, भौतिक बंधन नहीं होता है। शेष जाग्गिक सता आचरण दक्ष, तार कर्म प्रबिलित एकांत समक्ष। तार कर्म प्रबिलित, प्रबिलित अर्थात प्रबिलित, क्लास में नोट खाता लिखे जाने, दोपहर सुन के शाम को जो भूल जाएगा तो बाद में क्या होगा? प्रबिलित
বিলিত, বিলীন, বিলীন শব্দ থেকে বিলীন, लीन, लीन शब्द है, लीन, लीन अर्थ क्या है? मिल गया। विलीन, विलित, प्रविलित, समझ में आ रहा है अभी? प्रविलित अर्थात तो तार कर्म प्रविलित, इसका अर्थ क्या हो गया फिर? उसका कर्म सब मिट गया, उसका कर्म फल ही नहीं है, इसीलिए उनका बोलता है अकर्म। इसीलिए भक्त का कर्म का कहता है अकर्म, उसका कर्म क्या हो गया? मिट गया। तार कर्म प्रविलित एकांत समक्ष। गीता ज्ञान पढ़ के क्या लग रहा है? कितना अच्छा भगवत गीता। हाँ, सुनना चाहिए पूरा भगवत गीता ज्ञान, इस तरह पूरा गीता समझ जाएगा, कितना हाँ अच्छा लगा। वाह, गीता में इतना अच्छा चीज़ है। अभी जो जितना तक पढ़ा, हाँ चतुर्थ अध्याय, आगे के इतना ज्ञान है हमारे भगवत गीता के बारे, आगे इस तरह किया के वर्णन है। तो गीता ज्ञान में कितना सरल करके दिया प्रभुपाद। और साथ साथ क्या होगा? बांग्ला भी सीख जाएंगे। और सबसे ज़्यादा फायदा क्या पता है? प्रभुपाद खुश होगा। इस तरह प्रभुपाद के सामने जाके बोलते, प्रभुपाद आपको पूरा गीता हम गाया है। यदि प्रभुपाद पूछा मैं गीता गान लिख के आया, तुम लोग गाया कभी? दो एक दिन क्लास में अटेंड किया था। और यदि अब नहीं, प्रभुपाद आपको पूरा गीता हम गाया है मंदिर में, मदन मोहन मंदिर में। ठीक है, बहुत अच्छा, चलो मेरा साथ। अच्छा तुम चलो, प्रभुपाद की जाए। कर्मकांड सिद्धि लगे हैं। दो कर्मकांडी सिद्धि लागी बहु देव देवी इहलोक आय सब बहु सेव्य सेवी शीघ्र जे कर्म फल ए मनुष्य लोके अनित्य से फल भुंजे दुखे आरो शोके चारि वर्ण सृष्टिमय गुण कर्म भागे जार जाहा गुण हाय कहिब से आगे
তথাপি সে নহি আমি গুণ কর্ম মাঝে যদ্যপি নিয়ন্তা আমি সকলের কাজে আমি কর্ম ফলে লিপ্ত নহি কোন কালে স্পৃহা কবু নাই মোর কোন কর্ম ফলে আমার কর্মের কথা বুঝে ভালো মতে বন্ধন ঘুচিল তার কর্মের ফলতে এই গুর তত্ত্ব কথা পূর্বে সে বুঝিল অনায়াসে তারা সব সংসার তরিল তুমি পূর্ব মহাজনী যথানুসার যথাবৎ সিদ্ধি লাভ হইবে বিস্তার কিবা কর্ম অকর্ম বা করিতে বিচার বড় বড় মুনি ঋষি হয় চমৎকার তাই সে বলিব আমি কিবা কর্ম জানিলে সে তত্ত্ব কথা অশুভের রক্ষা
বুঝিতে তুমি অকর্ম বুঝিবে। বিকর্ম বুঝিতে তথা ভাবে বুদ্ধ হবে। দুর্গম কর্মের গতি নিগুড় সে তত্ত্ব। যে বুঝিল সে বুঝিল তাহার মহত্ত্ব। কর্মেতে অকর্ম দেখে অকর্মে যে কর্ম। যে বুদ্ধিমান মনুষ্য সে বুঝেছে মর্ম। সকল সমারম্ভে যার সংকল্প বার্জা। জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ কর্ম পণ্ডিতে গ্রহ। ত্যক্ত কর্ম ফলাসঙ্গ আশ্রয়বিহীন। নিত্য তৃপ্ত নিত্যানন্দ নিজ কর্মে লীন। সে প্রবৃত্ত নিজ কর্মে কিছু নাহি করে। অনাসক্ত কর্মফল স্বচ্ছন্দ বিহরে। কর্মফলে স্পৃহাহীন তত্ত্বচিত্ত আত্মা। সর্বপরিগ্রহ ত্যক্ত যুক্ত সে সর্বথা। শরীর নিবাহ মাত্র কর্ম যেই করে।
করিয়াও সর্বকর্ম সর্বপাপ হরে। যথা লভ তথা তুষ্ট সর্বদ্বন্দ্ব মুক্ত। নির্মৎসর সমুচিত নিজ কর্মে যুক্ত। সিদ্ধা সিদ্ধ সমদৃষ্টি নাহি তবিতে। করিয়া সর্বকর্ম কর্ম ফল সে। অসঙ্গ নিযুক্ত জ্ঞানী চিত্তে ক্ষোভনা। জ্ঞানাবস্থিত সেই সর্বদা সবঠা। সেই সে জাতিক সদা আচরণে দক্ষ। তার কর্ম প্রবিলিত একান্ত সমক্ষ। ভক্তি বেদান্ত কহে শ্রী গীতার গা। শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ কথা প্রাণ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, भक्ति विघ्न विनाशी नृसिंहदेव भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, शिल प्रभुपाद रचित गीतार गान की, सावेद गौर भक्तविंद की, गौर प्रेमानंदे हरि।